गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 6 एक्सरसाइज 3C को समझेंगे। इसमें हमें HCF निकालना है। जो पूरी एक्सरसाइज है उसमें हमें HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब हमें एक से ज़्यादा नंबर्स दिए होंगे। वो 2 नंबर्स हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। हमें उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। अब नाम से पता चल रहा है हाईएस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, बड़े से बड़ा। कॉमन मतलब जो सब में हो। फैक्टर मतलब जिनकी टेबल में ये आते हैं या फिर जो इनके टुकड़े हैं। सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें निकालना है और 3 अलग अलग मेथड से निकालना है। और वो मेथड हैं हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन, डिवीज़न बाय कॉमन फैक्टर्स एंड लॉन्ग डिवीज़न मेथड। तो इन तीनों मेथड को हमें समझना है। अगर हमें मेथड समझ आ गया तो सारे सम एक जैसे हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो फर्स्ट सम से शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारा फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे आसान मेथड है। इसमें करना क्या है, हमें नाम से बच रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम नंबर्स का यूज़ करके फैक्टर्स हमें बनाने हैं और उसका तरीका है इस तरह से। दोनों नंबर्स के अलग अलग फैक्टर बनाने हैं, फिर हमें उनमें कॉमन ढूंढना है क्या क्या है। तो चलिए फर्स्ट से शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारा 12। तो 12 के फैक्टर बनाते हैं। 2 की टेबल में आपको पता है ये आता है, तो 2 6 जा 12। फिर से 2 की टेबल में 2 3 जा 6। फिर अब 3 की टेबल में 3 1 जा 3। फिर आपने क्या करना है, नेक्स्ट जो हमारी स्टेटमेंट है इसी में 16। तो इसके अगर हम फैक्टर बनाते हैं 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। इसके बाद आपने क्या करना है, पहले लिख लेना है 12 इज इक्वल टू 12 के जो फैक्टर बने हमारे 2 × 3। फिर आपको लिख लेना है 16 और उसके जो फैक्टर हैं 2 × 2 × 2। अब हम देखें कॉमन कौन कौन है। तो 1 2 ये दोनों जो हैं वो कॉमन हैं दोनों के अंदर। तो कितनी बार 2 कॉमन है, तो यहाँ हम लिखेंगे HCF इज इक्वल टू 2 × 2। जो हमारा एक पेयर बनता है, पेयर के नाम का एक ही हमें 2 लेना है। तो ये बन जाएगा 2 × 2 4। तो इस तरह से आपने HCF निकालना है। एक और सम इसमें हम करके देखते हैं रैंडमली, कोई भी, जैसे ई पार्ट है। तो इसमें भी मेथड हमारा सेम रहेगा। क्या करेंगे हम, पहले हम 240 के फैक्टर बनाएंगे 240। तो ये बन जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 0। फिर से 2 पे 6 जा 12 0। फिर से 2 पे 30। फिर से 2 पे 15। फिर से 3 पे करना पड़ेगा, 3 पे करेंगे तो 5। और लास्ट में अगर हम 5 पे करते हैं तो 1। तो ये बन गए 240 के फैक्टर। फिर इसी प्रकार आपने नेक्स्ट जो हमारी स्टेटमेंट है 135। तो इसके अगर हम बनाते हैं तो 3 की टेबल में ये कैंसिल हो जाएगा 45 पे। फिर से 3 की टेबल पे कैंसिल हो जाएगा 15 पे। फिर से 3 पे कैंसिल हो जाएगा 5 पे और 5 पे हो जाएगा 1। अब हम सेम उसी तरह से 240 के फैक्टर लिखेंगे पहले। तो ये बनेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 5। और जो हमारा 135 है इसके फैक्टर बनेंगे 3 × 3 × 3 × 5। अब की बार जो कॉमन है वो है 3 और 5। तो हमारा HCF जो है वो बन जाएगा 3 × 5 दैट इज़ 15। तो ये था आपका मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो करना क्या है, इसमें प्राइम नंबर्स का यूज़ करके आपको फैक्टर बनाने हैं दोनों नंबर्स के जितने भी हमें गिवन हैं। फिर उनके फैक्टर्स को इस प्रकार लिख लेना है आपने और ढूंढना है कि कौन कौन से कॉमन हैं। और जितने भी कॉमन हैं उनमें कॉमन की जगह जो, जैसे 3 कॉमन था यहाँ पर, तो इन दोनों की जगह एक 3 हमने आंसर में लेना है, 5 आंसर में लेना है। फिर इनकी कर देनी है मल्टीप्लाई, तो आंसर हमारा बन गया 15। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। सेकंड सम जो है हमारा, सेकंड में हमें सेम यही काम करना है कि फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ नंबर यूजिंग
कौन सा मेथड? डिवीज़न बाय कॉमन फैक्टर। तो डिवीज़न बाय कॉमन फैक्टर जैसे आप एलसीएम निकालते हैं, अगर आपने सीखा हो पहले, तो उसी प्रकार है, लेकिन फ़र्क है थोड़ा सा कि लास्ट में हमें जब सारे नंबर जो हैं, सारे नंबर नहीं बोलना है, एक भी नंबर, जितने भी नंबर हमारे पास हैं उनमें से एक भी नंबर अगर अलग टेबल में आता है तो उसी टाइम हमें स्टॉप कर देना है। जैसे फर्स्ट सम हम देखते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी 12, फिर कोमा लगा के आपने लिखना है 18, फिर कोमा लगा के लिखना है 24। अब ये हमें देखना है कि सारे के सारे 2 की टेबल में आ रहे हैं। तो 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब ये सभी के सभी आने चाहिए एक ही टेबल में, तभी तक हमें इसको सॉल्व करते रहना है। अगर एक भी अलग हो गया तो हमें इसको सॉल्व नहीं करना है। अब जैसे ये 3 की टेबल में आ रहे हैं सारे के सारे, 2 की टेबल में सिर्फ ये 6 और 12 आते थे, 9 नहीं आता था। 3 की टेबल में 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब यहाँ पर आप देखें 2 और 4 सेम टेबल में आते हैं, लेकिन 3 अलग हो गया है, तो यहीं पर हमें इसको स्टॉप कर देना है। और जो इस तरफ बचेगा वो हमारा आंसर, ध्यान रखना है इस तरफ सिर्फ। तो HCF हमारा क्या बन जाएगा, 2 × 3, तो आंसर बनेगा हमारा 6। इस तरह से इसको बोलते हैं मेथड ऑफ डिवीज़न बाय कॉमन फैक्टर। एक और कोई भी रैंडम सम करके देखते हैं, जैसे ये 4 स्टेटमेंट वाला है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 32 64 96, थोड़ा ऊपर करके लिख लेते हैं, लेंथी होने वाला है। 32 64 96 128। अब ये वैसे तो सारे के सारे 32 की टेबल में आते हैं, लेकिन हमें 2 से ही शुरू करना है। 2 पे करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 16, यहाँ आ जाएगा 32 2 की टेबल पे, और यहाँ आ जाएगा 48, यहाँ आ जाएगा 64। फिर से आप देख रहे हैं 2 की टेबल में आते हैं ये सभी के सभी, तो 2 8 जा 16, फिर 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर से 2 24 पे, और 64 को कैंसिल करोगे तो 32 हमें मिल जाएगा। फिर आप देखें 2 की टेबल में आ रही है, तो 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 12 जा और 2 16 जा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 1 जा 2, बच गया 1, 12, 2 6 जा 12। फिर से आप देखें 2 की टेबल पे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। और अभी भी ये 2 की टेबल में सभी के सभी आते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। लेकिन अब आप देखें ये अलग हो चुके हैं, तो हम जो है इसको जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर HCF आ जाएगा। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा इसका 32। इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। ये जो था हमारा मेथड था डिवीज़न बाय कॉमन फैक्टर्स, इसको आपने ध्यान से समझ लेना है। जैसे आपने ये 2 सम समझे हैं, इसी तरह से आपने बचे हुए सम जो हैं वो सॉल्व कर लेने हैं, बिल्कुल सिंपल हैं। इसके बाद अगर हम देखें आंसर्स इनके, तो ए का जो हमारा आंसर आया है वो है 6, बी का आएगा 7, सी का आएगा 32, डी का 35, ई का 3, एफ का 12, जी का 25 और एच का 16। ऐसे ही जो हमारा इससे प्रीवियस सम हमने किया है उसके भी आंसर मैं आपको बता देता हूँ, तो आपने मैच कर लेने हैं। ए का जो हमने सॉल्व किया था 4, बी का 18, सी का 6, डी का 32, ई का 15, एफ का 17, जी का 22 और एच का 37। ये जब आप सॉल्व करेंगे तो इसको मैच भी करना है। फिर लास्ट सम हमारा है थर्ड सम में आपको ध्यान देना है यहाँ पर कि ये जो मेथड है वो है लॉन्ग डिवीज़न मेथड। अब लॉन्ग डिवीज़न मेथड होता क्या है, इसमें आपको डिवाइड ही करना है, लेकिन किस तरह से करना है। जैसे एक सम हम करके देखते हैं, फर्स्ट जो हमारा है इसमें आपको क्या करना है, पहले देखना है कि कौन सबसे छोटा है।
दोनों में से। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 144 और 198 में से 144 जो है वो छोटा है, तो जो छोटा होगा उसको बाहर लेना है और जो बड़ा होगा उसको अंदर। तो 198 और बाहर हम लेंगे 144। अब ये 1 पे कैंसिल होगा क्योंकि 2 पे तो बड़ा हो जाएगा, 288 हो जाएगा, तो 1 पे 144। तो अब जो है यहाँ से कितना बचेगा हमारे पास, इसमें से माइनस करेंगे तो 4 और यहाँ पे माइनस करेंगे तो 5, तो 54 आ गया। अब यहाँ पे आपको ये डिवाइड वाला बना लेना है और जो यहाँ था जिससे आपने डिवाइड किया उसको यहाँ पर अंदर शिफ्ट कर देना है। तो यहाँ आ जाएगा 144, ध्यान से समझ रहे हैं ना। यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया, जो रिमाइंडर बचा वहाँ पे हमने डिवाइड बना लिया इस तरह से, और जो डिवीज़र था डिवाइड करने वाला उसको अंदर ले आए। अब 54 की टेबल में अगर हम देखें तो 54 की टेबल में 2 पे 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 108, और अगर 3 पे करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, तो 2 पे इसको कैंसिल करते हैं 108। अब अगर हम माइनस करते हैं तो यहाँ बचेगा हमारे पास 36। फिर हमें यहाँ डिवीज़न बना देना है और 54 को आगे लेके आना है। अब 36 की टेबल में ये होगा 1 पे, तो यहाँ बच जाएगा हमारे पास 18, और फिर हम यहाँ डिवीज़न बनाएंगे और 36 को लेके आएंगे यहाँ पे, और 18 की टेबल में 2 पे आता है 36, और जहाँ पर पूरा पूरा कैंसिल हो जाए वो वाला जो डिवीज़र होगा वो हमारा होगा आंसर। तो ये आ जाएगा हमारा HCF। तो HCF आ गया हमारा 18। तो ध्यान से आपने समझा इस मेथड को। क्या था, लॉन्ग डिवीज़न मेथड में आपने पहले जो है छोटे वाले को तो बाहर लेना है, बड़े वाले को अंदर, फिर जितने पे भी वो कैंसिल हो रहा है उससे छोटा ही रखना है, बड़ा नहीं करना है। तो 144 अगर मैंने 2 पे देखा तो 2 पे 288 बन रहा था जो कि 198 से बड़ा है, तो इसलिए हमने क्या किया, 1 पे कैंसिल किया, 54 रिमाइंडर बचा। फिर यहाँ पे हमने डिवीज़न बनाया और 144 जिससे हम डिवाइड कर रहे थे उसको लेके आए अंदर। फिर यहाँ से 54 पे हमने 2 पे जो कैंसिल किया तो 108 और रिमाइंडर बचा 36। फिर जिससे हम डिवाइड कर रहे थे 54 उसको लेके आए अंदर। तो 36 की टेबल में हमने देखा 1 पे ही ये कैंसिल होगा, 2 पे तो बड़ा हो जाएगा, तो 1 पे हमने किया तो 18 और 36 को ले आए अंदर। तो 18 पे अगर हमने किया तो 2 पे पूरा पूरा कैंसिल हो गया है, और जहाँ ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाए वो वाला डिवीज़र जो है वही हमारा HCF होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब बात आती है कि अगर 2 से ज़्यादा स्टेटमेंट है तो कैसे करना है हमें। तो एक ऐसा ही कोई सम हम करके देखते हैं, जैसे थर्ड है, C पार्ट है, बाकी मेथड आपने ध्यान से समझना है, सम सेम ही हैं सारे के सारे। इसमें अब आप देखें 3 स्टेटमेंट हैं, तो हम जो है कोई भी 2 स्टेटमेंट पहले लेते हैं, जैसे 144 एंड 180, और इनमें हम देखेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो 144 छोटा है तो इसको हम लेंगे बाहर और अंदर हम लेंगे 180 को। तो 144 पे अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये 1 पे ही कैंसिल होगा, 2 पे बड़ा हो जाएगा, तो ये हमारा बचेगा यहाँ से 36। फिर अभी मैंने आपको समझाया जो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसको हमें ले जाना है अंदर, और यहाँ से 36 की टेबल में 4 पे ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब 144 और 180 का HCF जो है वो है 36। अब ये जब HCF आ जाएगा फिर हमने इसको लास्ट वाली स्टेटमेंट के साथ सॉल्व कर देना है। कैसे, 36 और इसमें से कौन बड़ा है, 384, तो इसको हम लेंगे अंदर 384। थोड़ा सा इस तरफ कर लेते हैं इसको, 384। अब 36 की टेबल पे इसको कैंसिल करते हैं तो ये 1 पे जाएगा 36 और यहाँ से बचेगा 24। आगे ये छोटा आ गया है, कैंसिल नहीं होगा तो ना जाने की 0, और यहाँ पर हम डिवाइड बनाएंगे और 36 से डिवाइड कर रहे थे तो इसको लेके आएंगे अंदर। अब 24 की टेबल में 1 पे 24, तो यहाँ से बच जाएगा 12। अब फिर से जो यहाँ डिवाइड कर रहा था 24, इसको लेके आएंगे अंदर, और 12 2 जा 24, तो 0 आ गया, तो आंसर हमारा बन गया 12। तो ये इस तरह से आपने इसको सॉल्व कर लेना है। अब आपने ध्यान दिया कि अगर 2 से ज़्यादा स्टेटमेंट हैं तो पहले 2 की लॉन्ग डिवीज़न करनी है, फिर जो HCF आएगा उसके साथ तीसरे की लॉन्ग डिवीज़न कर देनी है, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। इसके आंसर आपने थर्ड सम के पार्ट्स हैं उसका आंसर आपने नोट कर लेना है। जब आप सॉल्व करेंगे तो इसको मैच करना है,
जैसे थर्ड का ए जो है मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया, उसका आंसर आएगा 18, बी का आंसर आएगा 26, सी का आएगा 12, डी 15, ई 70, एफ 46, जी 17 और एच का आंसर आपका मिलेगा 58। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 3C।